Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में से एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे। यानी कि इसका प्रोग्राम हम अपने सॉफ्टवेयर जो कि कोड ब्लॉक्स है उसके अंदर लिखेंगे और फिर हम अपनी आउटपुट को देखेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का क्वेश्चन है Write a program that takes as input the lengths of 3 sides of a triangle। यानी कि हमने एक ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो हमने एज अ इनपुट लेनी है। एंड टेल्स वेदर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। और हमने बताना है कि क्या वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल एक फॉर्मूला हमारे पास है, आप फॉर्मूला देख सकते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। एंगल बिटवीन हाइट एंड बेस जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो 90 डिग्री का होता है। सो ऐसी ट्रायंगल जिसमें हाइट और बेस में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का हो तो हम ऐसी ट्रायंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है जिससे हमें पता चलता है, उसमें अगर हम अपनी वैल्यूज को पुट करें कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। सो हम यूजर से 3 डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और 3 डिफरेंट वैल्यूज लेके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कंडीशन लगा के कि जब यूजर 3 डिफरेंट वैल्यूज देगा तो क्या वो वैल्यूज एक राइट एंगल ट्रायंगल की हैं या नहीं। ये हम अपने प्रोग्राम की मदद से आज सॉल्व करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आए अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता कि हम अब कोड ब्लॉक्स जो कि हमारा आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी एक नई फाइल क्रिएट करेंगे अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। सो हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और हम एम्प्टी फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और फाइल पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सी को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी फाइल का नेम देंगे। हम कोई भी नेम यहाँ पर दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट और उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे। अब हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम लेके आते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि एक ट्रायंगल होती है, उसकी 3 साइडें होती हैं ए बी सी। एक उसकी हाइट होती है, एक उसकी बेस होती है और फिर जो तीसरी साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो प्रोग्राम में हमने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट द लेंथ ऑफ 3 साइड्स के तीनों साइडों की जो लेंथ है वो हमने एज अ इनपुट लेनी है। एंड टेल्स वेदर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। और फिर हमने अपने प्रोग्राम के थ्रू बताना है कि क्या ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हम अभी एक इमेज के अंदर देखते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक इमेज है। यहाँ पे हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो हमारी हाइट और जो बेस होती है इसमें जो हमारा एंगल बन रहा होता है वो एंगल हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। सो ये वाली जो ट्रायंगल है हमारी, ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एक साइड हमारी हाइट है जो कि ये वाली है और फिर दूसरी साइड हमारी बेस है जो कि ये वाली है और तीसरी साइड क्या है, तीसरी साइड है हाइपोटेन्यूज। अब इस ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, अब हमने क्या करना है कि हमने यूजर से इनपुट वैल्यू लेनी है इस हाइट की, फिर हमने यूजर से इनपुट वैल्यू लेनी है इस बेस की
और फिर हमने यूजर से इनपुट वैल्यू लेनी है इस हाइपोटेन्यूस की। अब यूजर जो है वो रैंडम कोई भी वैल्यूज देगा। अब यूजर हो सकता है कि ये वैल्यूज ठीक ना दे और वो जो वैल्यूज यूजर हमें दे उसके अकॉर्डिंगली ये वाली जो जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ना बने। बट हमने जो भी वैल्यू यूजर देगा हमने ये देखनी है कि उन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली क्या हमारी जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो बनती है या नहीं है। तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला भी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्केयर है यानी कि इसका स्केयर इज इक्वल किसके है, बेस के स्केयर के यानी कि इसके स्केयर के, और फिर किसके इक्वल प्लस किसके है, हाइट के स्केयर के। यानी कि हाइपोटेन्यूस का जो स्केयर है वो इक्वल है किसके, बेस का स्केयर प्लस हाइट का स्केयर। यानी कि जो वैल्यू यूजर बेस में देगा, बेस की जो वैल्यू यूजर देगा हम उसका स्क्वायर लेंगे, और फिर जो वैल्यू यूजर हाइट की देगा हम उसका स्क्वायर लेंगे, और वो इक्वल होना चाहिए किसके, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। डियर स्टूडेंट्स, अभी यूजर को नहीं पता कि बेस कौन सी है, हाइट कौन सी है और हाइपोटेन्यूस कौन सा है। हम क्या करेंगे कि हम यूजर से तीन वैल्यूज लेंगे और फिर हम उन तीनों वैल्यू को तीन डिफरेंट सिनेरियोज में चेक करेंगे। यानी कि जो यूजर जो वैल्यू देगा, लेट्स सपोज एक दफा यूजर वैल्यू देता है x, फिर यूजर वैल्यू देता है y, और फिर यूजर वैल्यू देता है z। हम क्या करेंगे, हम एक दफा x को हाइपोटेनियस कंसीडर करेंगे और इसको कंसीडर करने के बाद फिर हम y का स्क्वायर लेंगे, यानी कि y का क्या लेंगे, y का स्क्वायर लेंगे, प्लस हम क्या करेंगे, प्लस हम z का स्क्वायर लेंगे। इसी तरह फिर हम उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम y को पहली कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम x को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि x जो है हमारा क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूस। क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला ये है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो अगर इक्वल हो बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। सो हम पहली दफा जब यूजर वैल्यू देगा तो हम उसको तीन तरह से देखेंगे। जो पहली कंडीशन है वो हम ये देखेंगे कि x का जो स्क्वायर है क्या वो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि क्या जो y का स्क्वायर है वो x स्क्वायर प्लस हमारे z स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। आप इसको z प्लस x भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और फिर हम तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि जो z का स्क्वायर है क्या वो x स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। इन तीनों कंडीशन को हम और ऑपरेटर के साथ, एंड और ऑपरेटर जो लॉजिकल ऑपरेटर थे हमारे, हम इन तीनों कंडीशंस को उस ऑपरेटर के साथ हम चेक करेंगे और चेक करके हम ये देखेंगे कि क्या हमारी ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। यानी कि जो वैल्यू है वो तो हमने यूजर से लेनी है एज अ इनपुट, और जब यूजर हमें एज अ इनपुट वैल्यू देगा, तीनों साइड की, हाइट की भी देगा, बेस की भी देगा और हाइपोटेन्यूस की भी देगा, तो फिर हमने ये चेक करना है कि क्या जो वैल्यूज यूजर हमें देगा, जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम x y और z में हम उसको क्या करेंगे, स्टोर करवाएंगे, तो हम देखेंगे कि क्या वो जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज राइट एंगल ट्रायंगल की हैं या नहीं है। सो ये जो अभी हमने देखा ये अभी हमने समझने के लिए देखा। अभी इसको मिनिमाइज करता हूं और इसको भी हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अपना क्वेश्चन यहाँ से लेके तो यहाँ तक हम क्या करते हैं, यहाँ तक हम कमेंट कर देते हैं ताकि हमारे कोड में किसी किस्म का कोई एरर ना आए। अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, इंक्लूड stdio.h यानी कि अपनी फाइल को इंक्लूड करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्ड मेन से अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं और मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, जो है हमारी इंटीजर डाटा टाइप int, जिसको हम इंटीजर के लिए लिखते हैं, int हमारा कीवर्ड है। तीन जो वेरिएबल है वो हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, एक का नाम है x, एक का नाम है y और एक का नाम है z। और ये किस लिए है, एक हमारे पास हाइट के लिए है, एक बेस के लिए है और एक हाइपोटेनस के लिए है। अभी यूजर को नहीं पता कि हाइट कौन सी है, बेस कौन सी है और हाइपोटेनस कौन सा है। यूजर सिर्फ वैल्यू को एंटर करेगा और फिर हम वैल्यू को तीन डिफरेंट तरीकों से चेक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रिंट एफ के फंक्शन के थ्रू यूजर से वैल्यू लेंगे, इनपुट द थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल की तीन साइड जो है वो आप इनपुट करें। तो यूजर क्या करेगा, यूजर तीन वैल्यूज हमें देगा। हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू पहली वैल्यू x में स्टोर करवा देंगे, दूसरी वैल्यू जो सेकंड वन होगी उसको हम y में स्टोर करवा देंगे,
और जो थर्ड वन होगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जी में स्टोर करवा देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम एक इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे। जो इफ की कंडीशन है उसमें हम क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो हमारी ये ब्रैकेट है जो यहां से शुरू हो रही है और यहां पर खत्म हो रही है। दूसरी ब्रैकेट हमारी कौन सी है, दूसरी ब्रैकेट हमारी ये है, और फिर एक ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला। तो हम क्या करेंगे, हम तीन तरीके से वैल्यू को चेक करेंगे। यानी कि मैं एक दफा दोबारा इमेज आपके सामने ओपन करता हूं। पहली कंडीशन में हम क्या रखेंगे, जी स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू वाई का स्केयर, हाइट का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। यानी कि एक्स और वाई को दोनों में से एक को हम हाइट कह लेंगे, एक को बेस कह लेंगे, जस्ट अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे हमने यहां पर कहा था कि हम जी इज इक्वल टू एक्स वाई स्केयर कर लेंगे। दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे कि एक्स स्केयर प्लस जी स्केयर, यानी कि एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स का स्केयर, वाई इंटू वाई क्या होता है, वाई का स्केयर, और जी इंटू जी क्या होता है, जी का स्केयर। सो इसमें हम इनको एक्स इंटू एक्स या जी इंटू जी या वाई इंटू वाई कर लेंगे स्केयर के लिए। दूसरी कंडीशन और का ऑपरेटर लगा के हम देखेंगे एक्स स्केयर प्लस जी स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर है या नहीं। फिर हम देखेंगे वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर है या नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम तीनों जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं उनको हम चेक करेंगे कि इफ दिस और दिस, अगर इन तीनों में से कोई ठीक है, ये वाला ऑपरेटर हमारा अगर ठीक काम कर रहा है, या ये वाला ऑपरेशन हमारा ठीक काम कर रहा है, या ये वाला ऑपरेशन हमारा ठीक काम कर रहा है, इन तीनों में से कोई भी ट्रू है, ये वाला ट्रू है या ये वाला ट्रू है या ये वाला ट्रू है, तो फिर हम प्रिंट एफ करवा देंगे इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हम ये प्रिंट करवाएंगे यस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बट स्टूडेंट्स, अगर इनमें से ये कंडीशन अगर हमारी ठीक नहीं होती, हमने और ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है और हमारी कोई भी कंडीशन ठीक नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, हम एल्स में जाके फिर ये प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमारे प्रोग्राम ये पता चल जाएगा जो यूजर हमें वैल्यू दे रहा है क्या वो वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल की है या नहीं है। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपने इस प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे। हमने प्रोग्राम को बिल्ड किया और देखा कि हमें कोई एरर तो नहीं आया, तो हमें कोई एरर यहां पर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे और रन करने के बाद यहां पर हम डिफरेंट वैल्यूज देंगे। पहली वैल्यू हम देते हैं 45, फिर हम वैल्यू देते हैं 85 और फिर हम वैल्यू देते हैं 95। अब एंटर करेंगे, देखते हैं कि क्या ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। जब एंटर करेंगे तो हमें मैसेज आ जाएगा इट इज, यानी कि यहाँ पे लिखा आ जाएगा इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, कुछ और ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं 74 एंड उसके बाद 95 एंड 12। तो अब इसको करते हैं, उसने फिर कह दिया इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। फिर कुछ और ट्राई करते हैं, अब हमने ये भी तो देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल हमें कहां पर मिलेगी। कुछ और ट्राई करते हैं, कोई और वैल्यूज हैं वो ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज 12 करते हैं, 14 करते हैं और 16 करते हैं। इसको एंटर करते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ और वैल्यू ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज हम 15, उसके बाद 20, 15 उसके बाद एंटर 20 और उसके बाद एंटर हम 25 करते हैं। तो अब देखते हैं, यस अब हमारे पास आ गया इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास जो अभी वैल्यू आई है क्या है, अगर ये तीन वैल्यू जो हम पुट करें और इन ये तीन वैल्यू जो है इनमें से ये कंडीशन या ये कंडीशन या ये कंडीशन, तीनों में से एक कंडीशन ठीक है, या यानी कि और ऑपरेटर का हमने इस्तेमाल किया, या ये वाली जो कंडीशन हमने लगाई है ये ठीक है, या फिर ये ठीक है, या फिर ये वाली कंडीशन हमारी ठीक है। सो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए जो ये वैल्यूज हमने दी हैं, ये वैल्यूज बिल्कुल एग्जैक्टली किसके अकॉर्डिंगली, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली है। यानी कि जो ये वाली हमारी ट्रायंगल है, इसमें हाइट है, बेस है, हाइपोटेनस है, तो इसको हम हाइपोटेनस को स्केयर करेंगे और इसको इक्वल रखेंगे हाइट का स्केयर प्लस बेस का स्केयर, तो हमारी वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंगली किसके आएगी, राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि हमारा एक फॉर्मूला था ये वाला, हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस हाइट का स्केयर। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। आपने खुद भी इस प्रोग्राम को करना है और सक्सेसफुली आपने इस प्रोग्राम को क्या करना है, इस प्रोग्राम को आपने रन करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि हम एक यूजर से तीन डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं। वो वैल्यूज एक ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं।
और हमने ये देखा कि जब यूज़र उन 3 वैल्यूज़ को एज अ इनपुट देता है तो क्या वो वैल्यूज़ एक राइट एंगल ट्रायंगल की हैं या नहीं। हमने इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया और इफ स्टेटमेंट में हमने जो लॉजिकल ऑपरेटर था और उसका इस्तेमाल किया और एक फॉर्मूले को हमने फॉलो किया जो कि था हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, और फिर हमने वो वैल्यूज़ फाइंड की कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती थी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।